बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11.7 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने एक्सरसाइज 11.7 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था, तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 11.7 में हमारे पास जो मेन टॉपिक था वो था वॉल्यूम ऑफ अ कोन। और लास्ट लेक्चर्स में स्टूडेंट के वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है और इसके फार्मूले की जो डेरिवेशन होती है वो कैसे की जाती है, ये सारा कुछ मैंने बता दिया था। तो आज हम जस्ट यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल होता है ये चेक करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल होता है। इसको हम कह सकते हैं 1/3 इंटू ये जो पाई आर स्क्वायर है स्टूडेंट, ये क्या है आपके पास एरिया ऑफ बेस है, और एच जहाँ पे क्या है हाइट ऑफ कोन है। तो इट मींस कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल होगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट के इक्वल होगा। तो ये फार्मूला है किसका, किसी कोन का वॉल्यूम फाइंड करने का। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन फिल्ड विद सैंड, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड। इसका पार्ट 1 है वॉल्यूम ऑफ कोन है, पार्ट 2 है मास ऑफ सैंड एट द रेट ऑफ 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर कोन है और उस राइट सर्कुलर कोन को फिल किया है किसके साथ, सैंड के साथ यानी रेत के साथ। उसको कंप्लीटली हमने क्या किया है, फिल किया है। अब आपसे पूछा है कि रेडियस ऑफ द कोन जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। फाइंड, आपसे फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना है, और पार्ट 2 में मास ऑफ सैंड फाइंड करना है, जबकि 10 पर सेंटीमीटर क्यूब पे जो मास है वो क्या है 10 ग्राम है, यानी ये आपने फाइंड करना है। तो पहले हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है कि रेडियस ऑफ बेस जो है वो किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ बेस इक्वल है, यानी जो रेडियस है वो इक्वल है 3.5 सेंटीमीटर के इक्वल है। रेडियस को हम किसके के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से जो हाइट ऑफ अ सर्कुलर कोन, जो हाइट है स्टूडेंट वो मैंने बुले से यहाँ पे नहीं लिखी है, तो हाइट आपके पास है 9 सेंटीमीटर है। तो इट मींस के हाइट ऑफ कोन किसके इक्वल है, हाइट ऑफ कोन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये 9 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब हमने पार्ट 1 में वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करने का फार्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। आर हमारे पास क्या है 3.5 है, इंटू एच ये आर स्क्वायर है, तो इट मीन्स कि ये 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच। एच हमारे पास क्या है 9 सेंटीमीटर है, तो एच की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे 9 सेंटीमीटर पुट करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 3 1 3 3 3 9 होता है। तो इट मीन्स कि ये 22/7 इंटू 3.5 होल स्क्वायर को आप 3.5 इंटू 3.5 लिख सकते हैं, और ये क्या यहाँ पे क्या रह जाएगा 3, तो 7 5 35 होता है। तो इट मीन्स कि ये 0.5 होगा। और अब इन वैल्यूज को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 22 को हमने 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये 5 2 10 5 2 10 प्लस 1 11, तो ये 11 की इक्वल आएगा, यानी 11.0 आएगा। अब इस 11.0 को हमने 3.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5 1 5 5 1 5 3 1 3 3 1 3, तो ये आपके पास 83.5 आ जाएगा। अब 83.5 को हमने लास्ट में किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो 3 5 15 1 कैरी गया,
3 8 24 प्लस 1 25, 2 कैरी जाएगा, 3 3 9 प्लस 2 क्या होगा 11। तो इट मीन्स कि ये 115.5 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, यानी 115.5 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ द कौन होगा। अब सेकंड पार्ट में आपने क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है, मास ऑफ सैंड एट द रेट ऑफ 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी आपसे कह रहा है कि पर सेंटीमीटर क्यूब मींस के 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर मास जो है सैंड में, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितनी सैंड आती है, जितनी रेत आती है, उसका जो मास है वो 10 ग्राम है। तो फिर इस पूरे जो सैंड का, यानी जो कि इस राइट सर्कुलर कोन को कंप्लीटली क्या करती है, फिल करती है, उसका मास क्या होगा। तो हम पहले ये चेक करेंगे कि मास ऑफ सैंड इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब में मास ऑफ सैंड क्या है 10 ग्राम है, और टोटल मास हमारे पास किसके इक्वल आ गया है 115.5 आ गया है। तो इट मींस कि मास ऑफ सैंड या टोटल मास ऑफ सैंड क्या होगा, दैट इज फिल्ड व्हिच इज फिल्ड द राइट सर्कुलर कोन कंप्लीटली। उसके लिए हम क्या करेंगे कि 10 को 115.5 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह आपके पास 1155 ग्राम आ जाएगा। तो इट मींस के टोटल मास ऑफ सैंड क्या होगा 1155 ग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पाइल ऑफ सैंड 6 मीटर हाई, यानी एक सैंड यानी रेत की पाइल बनाई है, यानी रेत की पाइल मींस के आपने रेत का एक ढीला बनाया है कोनिकल शेप के ऊपर, यानी अ पाइल ऑफ सैंड 6 मीटर हाई इज द कोनिकल शेप, यानी एक रेत का ढीला बनाया है जिसकी हाइट क्या है 6 मीटर है, और वो जो पाइल है वो किस शेप में बनाई है, कोनिकल शेप यानी कोन की शेप में बनाई है। डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 7 मीटर, और इसकी बेस का जो डायमीटर है वो क्या है 7 मीटर है। और आपसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी क्यूबिक मीटर ऑफ सैंड इज इन द पाइल, यानी इस पाइल के अंदर जो सैंड होगी वो कितनी क्यूबिक मीटर होगी। हम स्टूडेंट क्या फाइंड करेंगे कि इस पाइल का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, जितना पाइल का वॉल्यूम होगा उतनी ही उसमें क्या होगी सैंड होगी। क्यूबिक मीटर का मतलब होता है कि जो वॉल्यूम होता है उसकी यूनिट जो होती है वो क्यूबिक होती है, यानी वॉल्यूम की यूनिट को हम मीटर क्यूब में मेजर करते हैं या वॉल्यूम को हम सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसने ये क्यूबिक मीटर का लफ्ज़ यूज़ किया है। तो अब हमारे पास जो हाइट ऑफ पाइल है जो कि कोनिकल शेप में है वो क्या है, आपके पास हाइट को हम h के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके पास 6 मीटर है। और डायमीटर ऑफ बेस, यानी जो पाइल का डायमीटर है बेस का, वो डायमीटर को लेट्स सपोज d के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसके इक्वल है 7 मीटर के इक्वल है। जबकि हमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए रेडियस चाहिए, तो हमें पता है कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, यानी d/2 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि ये 7/2 आ जाएगा। 7/2 को आप 2 3 6 2 5 10 3.5 भी लिख सकते हैं, या इसको जस्ट 7/2 मीटर भी रहने दें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करेंगे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, अमाउंट ऑफ सैंड आएगी इन द पाइल, यानी हमने एक्चुअली क्या फाइंड करना है कि अमाउंट ऑफ सैंड इन द पाइल फाइंड करना है, जो कि किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ द पाइल होगा। यानी वॉल्यूम ऑफ पाइल अगर फाइंड करेंगे तो वही अमाउंट ऑफ सैंड इन द पाइल होगी। और जो पाइल है वो किस शेप में, कोनिकल शेप में है, और कौन का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h के इक्वल होता है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 1/3 एज इट इज आ जाएगा। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 22/7, आर हमारे पास क्या है 7/2 है, तो इसको 7/2 होल स्क्वायर लिखेंगे, या इसको 3.5 भी लिख सकते हैं। और h जो है हमारे पास वो किसके इक्वल है 6
मीटर के इक्वल है, तो h की जगह हम क्या लिखेंगे 6 मीटर लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3 2 6 कैंसिल हो जाएगा, तो इट मीन्स कि ये 22/7 इंटू 7/2 होल स्क्वायर को आप 7/2 इंटू 7/2 लिख सकते हैं और इंटू 2 आ जाएगा, तो ये एक 2 से कैंसिल, ये 7 से कैंसिल, तो आपके पास जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन होगी यानी रिमेनिंग आपके पास वैल्यूज होंगी वो 22 इंटू 7/2 ये रह जाएंगी। तो अब हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, तो 2 1 2 2 1 2 और 11 7 क्या होगा 77 होगा, तो इट मीन्स के अमाउंट ऑफ सैंड इन द पाइल कितनी होगी 77 मीटर क्यूब होगी, यानी जितना पाइल का वॉल्यूम होगा उतनी ही उसमें सैंड आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग वो अमाउंट ऑफ सैंड फाइंड कर। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, द वर्टिकल हाइट ऑफ अ कोनिकल टेंट इज 42 डेसीमीटर, यानी एक कोनिकल टेंट है उसकी वर्टिकल हाइट कहते हैं स्टूडेंट जो सीधी हाइट हो, वर्टिकल कहते हैं सीधी ऊपर से नीचे की तरफ जो हाइट होती है स्ट्रेट, तो दैट इज कॉल्ड वर्टिकल हाइट। एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 5.4 मीटर, और इस कोनिकल टेंट की जो डायमीटर है वो क्या है 5.4 मीटर है। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन इट कैन एकोमोडेट इफ ईच पर्सन इज टू अलाउ 2916 डेसीमीटर क्यूब ऑफ स्पेस। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि इस वर्टिकल टेंट जिसकी हाइट 42 डेसीमीटर है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पर्सन्स जो हैं वो एकोमोडेट हो सकते हैं अगर 1 डेसीमीटर क्यूब में, यानी 1 डेसीमीटर क्यूब में 2916 डेसीमीटर क्यूब में एक पर्सन क्या होता है एकोमोडेट होता है, तो फिर पूरे वर्टिकल टेंट के अंदर कितने बंदों को हम एकोमोडेट कर सकते हैं। हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट कि जस्ट वॉल्यूम फाइंड करेंगे और फिर वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे किसके साथ 2916 के साथ, तो हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन एकोमोडेट इन द टेंट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो हाइट ऑफ कोनिकल टेंट है वो क्या है, यानी जो वर्टिकल हाइट है वो आपके पास है, यानी h आपके पास 42 डेसीमीटर है, और उसके बाद जो डायमीटर ऑफ बेस है वो किसके इक्वल है, वो आपके पास इक्वल है यहाँ पे 5.4 मीटर है। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपने क्या करना है कि ये जो मीटर है 5.4 मीटर जो कि डायमीटर है, डायमीटर आपके पास मीटर में गिवन है, पहले इसको आपने कन्वर्ट करना है डेसीमीटर में। तो हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल होता है 10 डेसीमीटर के, यानी 1 मीटर के अंदर कितने डेसीमीटर होते हैं 10 डेसीमीटर होते हैं। तो फिर 5.4 मीटर किसके इक्वल होगा, 5.4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 10 के साथ, तो ये डेसीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5.4 इंटू 10 क्या होता है 54 होता है, तो इट मीन्स के 5.4 मीटर इक्वल होगा 54 डेसीमीटर के। तो हम इसको पहले डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये याद रखें स्टूडेंट कि जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो यूनिट जब एक ही यूनिट में होनी चाहिए सारी क्वांटिटीज, या तो सारी डेसीमीटर में होनी चाहिए या तो मीटर में होनी चाहिए। अगर आपके पास डिफरेंट यूनिट्स में क्वांटिटीज़ गिवन है तो फिर उनको एक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर हमने 5.4 मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट किया। अब हम रेडियस ऑफ कोनिकल टेंट फाइंड करेंगे। तो हमें पता है कि जो रेडियस होता है वो इक्वल होता है हाफ ऑफ डायमीटर के, यानी डायमीटर को अगर 2 के साथ डिवाइड करें तो रेडियस आ जाएगा। तो डायमीटर हमारे पास क्या है 54 डेसीमीटर है, तो ये 2 2 4 2 7 14, तो इट मीन्स के आपके पास रेडियस किसके इक्वल आ जाएगा 27 डेसीमीटर के इक्वल आ जाएगा। अब आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h के इक्वल होता है। तो ये 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r हमारे पास 27 है तो इस r की जगह 27 पुट करेंगे, और यहाँ पे r स्क्वायर है तो इट मीन्स के 27 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे
h हमारे पास क्या है 42 है, तो उसकी जगह 42 पुट करेंगे। अब ये 7 3 27 होगा, सॉरी 3 9 27 होगा, और फिर उसके बाद 7 6 क्या होगा 42 होगा। तो इट मीन्स के आपके पास जो वॉल्यूम आ जाएगा इस कोनिकल टेंट का वो किसके इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम इक्वल आएगा 22 इंटू 9 इंटू 27 इंटू 6 के इक्वल आएगा। तो ये डेसीमीटर क्यूब के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई ना करें, बल्कि आप पहले क्या फाइंड करें, नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करें इन द कोनिकल टेंट, यानी इस कोनिकल टेंट के अंदर कितने पर्सन्स जो है वो एकोमोडेट हो सकते हैं, जबकि एक पर्सन जो है वो कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है 2916 डेसीमीटर क्यूब का स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो टोटल स्पेस क्या है आपके पास 22 इंटू 9 इंटू 27 इंटू 6 है। तो इसको अगर हम डिवाइड करें किसके साथ 2916 के साथ, तो हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा, यानी टोटल वॉल्यूम को 2916 के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो ये 2 1 2 2 4 8 1 कैरी गया, 2 5 10 1 कैरी गया, 2 8 16 2 1 2 2 1 2 आ जाएगा। फिर अगेन कटिंग होती है 2 से, 2 7 14 2 2 4 1 कैरी आ गया, 2 9 18 2 3 6, फिर 3 से कटिंग होती है 3 2 6 1 कैरी आ जाएगा, 3 6 12 3 3 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर अगेन कटिंग होती है 3 से, तो 3 7 21 3 8 24 2 कैरी आ गया, और 3 8 24। तो ये आपके पास नहीं, कटिंग ज़रा हम गलत कर रहे हैं। इस कटिंग को दोबारा अगर हम करते हैं तो ये इसकी कटिंग हम दोबारा करते हैं तो ये आपके पास 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 4 8 1 कैरी आ गया, 2 5 10 1 कैरी आ गया, 2 8 16, फिर 2 3 6 2 7 14 2 2 4 1 कैरी आ गया, 2 9 18, फिर 3 से कटिंग होगी 3 1 3 3 2 6 1 कैरी आ गया, 3 6 12 3 3 9, फिर आपके पास अगेन 3 से कटिंग होती है 3 3 9 3 7 3 8 24, आपके पास क्या आ जाएगा कैरी, आपके पास 2 आ जाएगा, तो ये 23 आ जाएगा। 263 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 के साथ तो 3 8 24, तो ये क्या कैरी आता है 2 आता है, तो 23 होता है। तो मीन्स के ये 3 के साथ कटिंग नहीं होती है।